Hello everyone, how are you all? I hope you are doing good. I hope you are fit and fine. So let's start with another chapter, the elephant's nose. So ये जो चैप्टर है एक एलिफेंट के बेबी के बारे में है। वो एक बहुत ही क्यूरियस सा बेबी था, उसे हर चीज को जानना था, क्या चीज क्या है, बहुत ही नॉटी था। और किस तरीके से उस एलिफेंट ने अपने नॉटी होने की वजह से अपने आप को ट्रबल में पुट कर लिया, अपने आप के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर ली, और जो उसकी नोज पहले छोटी थी वो उसने उसे लंबी कैसे कर लिया। सो ये सारी चीजें जो हैं हमें इस चैप्टर में पता चलने वाली है। सो हम क्या क्या सीखने वाले हैं? नेम्स ऑफ सम एनिमल, हमें कुछ एनिमल्स के नेम्स के बारे में पता चलेगा। हम नए वर्ड्स सीखेंगे और उन नए वर्ड्स के क्या मीनिंग है ये हमें पता चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। इमेजिन यू हैव टू कीप अ पेट, विच एनिमल यू वुड यू कीप, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ दैट एनिमल। कि आपने कोई एनिमल पेट के लिए रखना है, सो आप कौन सा एनिमल रखेंगे? डॉग रखेंगे, आप पैरट रखेंगे, आप कैट रखेंगे, किस एनिमल को आप पेट के लिए रखेंगे उसकी पिक्चर आपको यहाँ ड्रॉ करनी है। ओके, so let's start with the chapter. There was a time when the elephant's nose was no bigger than a boot that he could wriggle from side to side. So बहुत टाइम पहले की बात है कि एलिफेंट की नोज जो थी वो छोटी सी ही हुआ करती थी, बहुत लंबी नहीं होती थी जिससे कि वो इधर उधर हिला सके, तो वो छोटी सी होती थी। But a curious elephant's child changed all that. The elephant's child was always asking question, but एक एलिफेंट का बच्चा जो बहुत ही ज्यादा शैतान था, बहुत ही उसके अंदर क्यूरियोसिटी थी कि वो उसे सब चीजें जाननी होती थी। सो उसकी वजह से जो है ये एलिफेंट की नोज जो है इतनी लंबी हो गई और वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता था, बट नो वन न्यू द आंसर्स टू हिज क्वेश्चन। एंड देन वन डे ही आस्क्ड अ क्वेश्चन दैट स्कैर्ड ऑल द एनिमल्स। बट वो जितने क्वेश्चंस पूछता था किसी को उसके आंसर्स नहीं आते थे, बट एक दिन उसने ऐसा क्वेश्चन पूछा जिससे सारे ही एनिमल्स क्या हो गए? डर गए। What does the crocodile have for dinner? He asked. तो क्रोकोडाइल, उसने पूछा कि क्रोकोडाइल जो है डिनर में क्या खाता है, किसको खाता है, उसने पूछा। शश और सेड ऑल द एनिमल्स, सब एनिमल्स ने उसे कहा कि तुम चुप हो जाओ, मत पूछो। नो वन वॉन्टेड टू इवन टॉक अबाउट इट, बट ही वुड नॉट शश। बाय एंड बाय ही मेट द कोलो कोलो बर्ड। सो वो जो है बिल्कुल चुप नहीं हुआ, सब एनिमल्स ने उसे कहा कि चुप हो जाओ, इस बारे में बात नहीं करनी है, बट वो बिल्कुल चुप नहीं हुआ और वो जो है ये क्वेश्चंस बार बार पूछता गया और उसे एक कोलो कोलो बर्ड मिली और उसने उससे पूछा। ओके, शी टोल्ड हिम गो टू द ग्रे ग्रीन ग्रीसी लिम्पोपो रिवर एंड यू विल गेट योर आंसर। तो उस बर्ड ने उसे कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम जो है लिम्पोपो रिवर में चले जाओ, वहां पे तुम्हें जो है तुम्हारा आंसर मिलेगा। तो वो एक दिन क्या किया उस एलिफेंट ने, वो ही वेंट टू लिम्पोपो रिवर। एट द एज ऑफ द रिवर ही सॉ अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड। तो वो लिम्पोपो रिवर चला गया और वहां पे उसे ऐसा लगा कि एक लंबी सी जो है वुड जो है पड़ी हुई है। बट देन इट विंग्ड वन आई, बट फिर उसे लगा कि उस वुड ने एक आंख मारी है। एक्सक्यूज मी, बट हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल? सो उसने जो है एलिफेंट के बच्चे ने जो है उस लॉग ऑफ वुड से पूछा कि क्या आपने कभी क्रोकोडाइल को देखा है? द क्रिएचर विंग द अदर आई एंड हाफ लिफ्टेड हिज टेल आउट ऑफ द मड। तो जो वो क्रिएचर था उसने फिर से एक आई को मारा, एक आंख मारी और फिर जो है ब्लिंक करी और फिर उसने अपनी टेल जो है पानी से बाहर निकाली, मड से बाहर निकाली। आई एम द क्रोकोडाइल, ही सेड। द एलिफेंट चाइल्ड गॉट एक्साइटेड एंड नील डाउन। ओके, सो वो बताता है कि मैं ही क्रोकोडाइल हूं, तुम मुझे ही ढूंढ रहे हो। तो वो जो एलिफेंट का बच्चा था वो बहुत ही एक्साइटेड हो गया और वो एकदम से जो है वहीं पे बैठ गया। I have been looking for you all these days, he said. Will you please tell me what do you have for dinner? तो वो कहता है मैं आपके लिए कब से ढूंढ रहा हूँ, कब से मैं सबसे पूछ रहा हूँ और कब से मैं आपके लिए ढूंढ रहा हूँ। सो क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप डिनर में क्या खाते हो? सो वो क्रोकोडाइल कहता है कम नियरर लिटिल वन, कम नियरर एंड आई विल विस्पर, सेड द क्रोकोडाइल। कि तुम आओ, मेरे पास आओ और मैं तुम्हारे कान में जो है बताऊंगा कि मैं क्या खाता हूँ। द एलिफेंट्स चाइल्ड पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल्स माउथ एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय हिज नोज। तो एलिफेंट के बच्चे ने क्या किया, अपना जो सर है वो क्रोकोडाइल के मुंह के पास ले गया सुनने के लिए उसकी बात को, और क्रोकोडाइल ने उसे एकदम से उसकी नोज से पकड़ लिया। The elephant's child knew he was in big trouble. He sat back on his haunches
एंड ही पुल्ड एंड पुल्ड। सो एलिफेंट के बच्चे को पता चल गया था वो बहुत बड़ी ट्रबल में है, और वो जो है पीछे से धक्का दे रहा था और अपने आप को पीछे खींच रहा था। ओके, The Colo Colo bird came to help him. The crocodile splashed in water and pulled and pulled. फिर कोलो कोलो बर्ड भी ये देख रही थी और वो एलिफेंट के बच्चे की हेल्प करने के लिए आ गई, बट जो क्रोकोडाइल था उसमें बहुत स्ट्रेंथ थी और वो उसको उसकी नाक से पीछे की तरफ अपनी तरफ पुल कर रहा था। दे बोथ पुल्ड एंड पुल्ड, सो यानी कि उधर से एलिफेंट भी अपने आप को खींच रहा था और क्रोकोडाइल भी अपने आप को इधर से खींच रहा था। एलिफेंट इधर से खींच रहा था और क्रोकोडाइल इधर से अपने आप को खींच रहा था। ओके, The little elephant's nose kept stretching and stretching. At last, the crocodile let go. So उससे क्या हुआ, जो एलिफेंट की नोज थी वो खिंचती चली गई, बड़ी होती चली गई, होती चली गई, और बाद में क्रोकोडाइल ने उसको छोड़ दिया। But the elephant's child fell right into his broad back. So elephant का बच्चा जो है अपनी पीठ के पीछे से गिर गया पीछे की तरफ। ओके, So he looked at his nose. फिर उसने अपनी नोज की तरफ देखा. He could not see where it ended. It was long, so long he could swish his around. So फिर उसने अपनी नोज की तरह देखा, वो तो इतनी लंबी हो गई थी कि वो खत्म ही नहीं हो रही थी। अब वो इतनी लंबी हो रही थी कि वो उसे पूरी एयर में हिला सकता था। But it hurt him awfully, बट उससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। सो ही wrapped the nose in cool banana leaves and waited for it to shrink. तो उसने क्या किया, बनाना लीव्स के अंदर अपनी नोज को बांध लिया और वो वेट करने लगा कि ये छोटी हो जाए। He waited and waited but nothing happened. He could still swish it around. So उसने खूब इंतजार किया कि ये नोज छोटी हो जाए, बट कुछ भी नहीं हुआ, नोज छोटी नहीं हुई और वो उसको फिर से हिला सकता था। His nose was stayed like that ever since long. तब से जो है एलिफेंट की नोज क्या हो गई, लॉन्ग हो गई और वो लंबी हो गई। ओके, तो ये जो स्टोरी थी ये एलिफेंट की नोज के बारे में थी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। इसे किसने लिखा है, इसे रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा था। Okay, so let's start with the exercise. Choose the correct answer. At first the elephant nose was only as big as, so पहले टाइम पे एलिफेंट की नोज कैसी थी, एक बूट की तरह थी। The Colo Colo bird asked the child to go to which river? Colo Colo bird ने एलिफेंट को किस रिवर में जाने के लिए कहा, लिम्पोपो रिवर में। The dash looked like a log of river, क्या जो है वुड की तरह लग रहा था, क्रोकोडाइल वुड की तरह लग रहा था। The crocodile winked and lifted his dash from the mud. क्रोकोडाइल ने ब्लिंक करके क्या लिफ्ट किया मड से, अपनी टेल को। The child wrapped his nose in cool dash leaves. चाइल्ड ने अपनी नोज जो है किस लीव्स में अपनी नोज पैक करी, बनाना लीव्स में पैक करी। तो हमें क्या करना है नेक्स्ट एक्सरसाइज में, इनको नंबर करना है सेंटेंसेस को, जैसे कि ये करेक्ट ऑर्डर में हुए हैं, जैसे स्टोरी में हैपनिंग्स हुई हैं उस ऑर्डर में हमें इन्हें मार्क करना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले हुआ था कि एक क्यूरियस एलिफेंट था, बच्चा था जो कि ये जानना चाहता था कि क्रोकोडाइल जो है अपने डिनर में क्या खाता है। सो ये जो है फर्स्ट स्टेप था। इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद क्या हुआ था, उसको एक बर्ड मिली जिसने उसे कहा कि तुम लिम्पोपो रिवर पे चले जाओ। सो उसके बाद उसने क्या किया, उसे एक लॉग ऑफ वुड मिला जिसने उसने पूछा कि क्या आपने क्रोकोडाइल देखा है। तो उसके बाद लॉग ने क्या कहा, लॉग ने कहा कि मैं ही क्रोकोडाइल हूं। ओके, देन क्रोकोडाइल ने उस बच्चे को उसकी नोज से पकड़ लिया, फिफ्थ। एंड देन उसके बाद क्या हुआ, दोनों ने एक दूसरे को अपने से दूर खींचा। उसके बाद चाइल्ड गिर गया और उसकी नोज जो है तब से लंबी ही रह गई। ओके, सो ये सीक्वेंस है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन आंसर्स। सो ये क्वेश्चन आंसर्स आप खुद करेंगे। सो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत मजेदार लगा होगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय फॉर नाउ।